नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन की। समाकलन चल रहा था अपना, उसके अंदर पार्ट चल रहा था अपना परमेय व अपरमेय फलनों का समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या, रेशनल और इरेशनल फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने बोला कि सर ये क्वेश्चन बताओ, तो ये क्वेश्चन दोबारा ले लेते हैं। वैसे टॉपिक क्लियर हो चुका था अपना। तो क्वेश्चन क्या, देखो मेरे पास रूट के अंदर साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा, क्लियर है। तो सॉल्व हम इसका आई इज इक्वल टू रूट में साइन एक्स माइनस एल्फा और साइन एक्स प्लस एल्फा, ठीक है। इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, डीएक्स। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसमें साइन ए प्लस बी का लगाओगे फॉर्मूला या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो नीचे से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका परमेय कर देंगे बोले थीटा का, रेशनलाइजेशन करेंगे अपन किसका, थीटा का। तो देखो मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन में साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू रूट के अंदर क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस एल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, साइन प्लस है तो माइनस है, ठीक है। एक्स माइनस एल्फा अपॉन में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस एल्फा, क्लियर है। और क्या आएगा, डीएक्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा, देखो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा एक्स माइनस एल्फा अपॉन में, ये देखो यहाँ पे अधिकतर गलती करते हैं तो इसका ध्यान रखना। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी हो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए यानी एक्स और माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर यानी एल्फा डीएक्स। ये चीज ध्यान रखना बस, इसमें ये चीज समझ में आएगा और सब इजी है, क्लियर चीज। तो दोबारा से इधर लिख देता हूं मैं, क्या, साइन एक्स माइनस एल्फा और साइन एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। ये कैसे है, ये भी आप निकाल सकते हो कैसे। इधर क्या लगाना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, इधर साइन ए प्लस बी का लगाना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में ये बचेगा, क्लियर है चीज, ठीक है। तो आप खुद निकाल के देखना इस चीज को। अब देखो इस पास से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा इक्वेशन, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन में रूट के अंदर बन गया, बच गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा डीएक्स, क्लियर है चीज, ठीक है। अब आके देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, कौन सा, क्या एक इक्वल चल रहा था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस रहेगा, और क्या है, कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, साइन एक्स और कॉस एल्फा माइनस कॉस एक्स और साइन एल्फा अपॉन में क्या आएगा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा डीएक्स, क्लियर है। तो मैंने ऊपर जो ऊपर है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए माइनस साइन बी का, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसको नीचे नीचे रखा। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ, भिन्न को तोड़ रहा हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एल्फा अपॉन में रूट में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा डीएक्स माइनस इधर क्या बनेगा इंटीग्रेशन cos x
साइन एल्फा अपॉन रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा dx। क्लियर है? तो ये अपने पास आई इक्वल टू आ गया। इसको i1 i2 मान के आप सोल्व कर सकते हो, या फिर उधर स्पेस नहीं है तो इधर ले लेता हूं मैं। अब i इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो इधर अपन देखो साइन एल्फा कोस एल्फा दोनों कांस्टेंट है, यानी ये a स्क्वायर का काम करेगा। अब इन साइन को मानेंगे तो इधर क्या मिलना चाहिए मेरे को? cos मिलना चाहिए। तो अपने पास cos तो है नहीं, साइन है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर को cos में लिख दूंगा। तो cos को मानूंगा तो साइन मिल जाएगा, और इधर साइन को मानेंगे साइन x को तो cos x है अपने पास। ये तो एल्फा साइन एल्फा तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे अपन। तो क्या बनेगा देखो अपने पास, cos एल्फा को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन x dx अपॉन रूट के अंदर इस साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि cos को मानेंगे तो साइन मिलेगा, अपने साइन ऊपर है अपने पास, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस, क्लियर चीज, माइनस का साइन एल्फा को बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट था, एल्फा कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। क्लियर है? अब देखो इस 1 माइनस और साइन स्क्वायर, ये एल्फा था सॉरी, इस एक्स नहीं था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा क्या हो गया? cos स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास cos एल्फा साइन एक्स रूट के अंदर, देखो मैं ठीक कर रखा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एल्फा माइनस का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एल्फा, और इधर क्या आएगा? cos x dx अपॉन रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। क्लियर है चीज? अब देखो आराम से अपन को साफ साफ दिखा दे रहा है। अगर मैं यहाँ cos x को मानूंगा तो साइन x मिल जाएगा, साइन को मानूंगा तो cos मिल जाएगा। तो अपन अलग अलग मान लेंगे। तो माना ले cos x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशियल करोगे इसका तो कितना आएगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या है? cos का माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt। माइनस को तो साइन x dx चाहिए अपन को, माइनस तो है नहीं ना अपने पास, तो अपन क्या करेंगे? साइन x dx को इधर रखेंगे, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या आएगा? माइनस का dt। तो साइन x dc से क्या पुट कर देंगे अपन? माइनस का dt पुट कर देंगे। सेकंड वाले में अपन क्या करेंगे? देखो इस साइन को मान लेंगे, ठीक है, पता साइन x बराबर v मान लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? साइन का क्या हो गया? cos x dx इज इक्वल टू dv। समझ गए? ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। i इज इक्वल टू क्या बनेगा? यहाँ तो आ गया माइनस का, माइनस का ले लेता हूँ मैं, तो माइनस का cos एल्फा dt अपॉन रूट के अंदर cos स्क्वायर एल्फा माइनस का t स्क्वायर। क्लियर है? माइनस यहाँ पे माइनस है, साइन एल्फा देखो cos x dx की जगह क्या रखेंगे अपन? dv। तो माइनस का साइन v इंटीग्रेशन, नीचे लिख दूं मैं, देखो नीचे लिख देता हूँ सिस्टम को, माइनस का साइन v ऊपर आएगा dv रूट के अंदर, यहाँ कीजिए v आ जाएगा v स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। क्लियर है? तो अपन क्या लगा देंगे? फॉर्मूले यूज कर लेंगे अभी दोनों में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले दोनों में फॉर्मूले लगा देंगे। तो उधर स्पेस नहीं तो इधर लिख देता हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन रूट के अंदर ये a स्क्वायर है, cos एल्फा यानी कांस्टेंट है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है? यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, t स्क्वायर है, तो दोनों जगह फिर फॉर्मूला लगा देंगे अपन। और इधर क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है? x स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है?
साइन स्क्वायर एल्फा। या साइन स्क्वायर एल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का कॉस एल्फा, माइनस का कॉस एल्फा और देखो आगे माइनस का कॉस एल्फा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा, लॉग सॉरी साइन इनवर्स 1/, यहाँ पे देखो 1/, क्या रहा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x इन t/a क्या आएगा, cos एल्फा। मैंने क्या बोला था, cos एल्फा कांस्टेंट है, माइनस का साइन या v नहीं था सॉरी, या साइन एल्फा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एल्फा बाहर आ गया और ये क्या आएगा, लॉग एक्स एक्सिस क्या आएगा, v प्लस रूट में एज इट इज, यानी क्या आएगा v स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा c। क्लियर है। अब यहाँ पर t और v की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ t एंड v, ठीक है। t व v का मान रखने पर तो फाइनली अपने पास क्या बनेगा, माइनस का कॉस एल्फा साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या थी अपने पास, cos x, t की वैल्यू क्या थी, cos x थी। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, cos x अपॉन cos एल्फा माइनस का साइन एल्फा एज इट इज है, लॉग v की वैल्यू क्या थी अपने पास, साइन x। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x प्लस रूट में साइन स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस क्या आएगा c। ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। तो ये किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया तो हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो रूट के अंदर इसका रेशनलाइज करने के बाद क्या करोगे आप, फिर नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बनेगा। फिर उसको ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के अलग अलग ब्रेक कर दोगे। फिर उसमें से एक को साइन को मानोगे तो कॉस मिल जाएगा ऊपर, और नीचे कॉस को मानेंगे तो साइन मिल जाएगा। दोनों अलग अलग पार्ट्स में भी मैंने बताया। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखे, जहाँ नहीं समझ में इसको स्क्रीनशॉट लेके रख ले और उसको दोबारा ध्यान से देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आप खुद करने की कोशिश करना, मैं हिंट देता हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल सेकंड बताता हूं मैं। एग्जांपल सेकंड है अपने पास, थ्री साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स अपॉन में 5 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 साइन एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसको देखते ही आप थोड़ा सा सोच की कोशिश करना समझने की। जहाँ साइन को मानेंगे तो cos dx मिल जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx मिल जाएगा अपन को। cos x dx है, साइन की जगह t लिख देंगे। यहाँ अपने पास साइन नहीं आ रहा तो बस इसको थोड़ी सी यहाँ गलती मत करना है, cos स्क्वायर किसमें चेंज कर लो, साइन स्क्वायर टर्म में ब्रेक कर लो इसको। तो अपन आइडेंटिटी फॉर्मूले से इसको लिख देंगे, 3 साइन x माइनस का 2 एज इट इज cos x dx अपॉन में 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है चीज। 3 साइन x माइनस 2 cos x dx अपॉन में 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x माइनस का 4 साइन x dx अपने लिख दी के ऊपर। क्लियर है। इसको थोड़ा सेपरेट कर लो तो क्या आएगा, 3 साइन x माइनस का 2 और ये क्या आएगा, cos x dx। क्लियर है। ये आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर x माइनस का 4 साइन x और ये क्या आएगा, प्लस का 4। 5 में से 1 माइनस का 4 आ गया। अब देखो ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी साइन, यहाँ कह रहा cos, तो साइन को मान लेंगे अपन।
तो माना लेट साइन एक्स बराबर टी, डिफरेंशियल करो किसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वेशन तो क्या आएगा, साइन का हो गया cos x dx और d0 टू क्या हो गया dt। क्लियर चीज, ये चीज तो समझ में आती ना कि देखो साइन x के रेस्पेक्ट में तो साइन का तो क्या हो गया, x का 1 हो गया, और t का क्या dt अपॉन dx होगा ना, तो dx को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो इधर क्या आ गया dx, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको dt। क्लियर है, तो cos x dx से क्या रख देंगे अपन, dt पुट कर देंगे। तो अपने पास आगे क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, देखो 3 साइन की क्या आ जाएगा t माइनस का 2, देखो इधर 3 साइन की जगह t माइनस का 2, cos x dx से क्या पुट कर देंगे अपन, dt पुट कर देंगे, और रूट के अंदर सॉरी रूट नहीं था, साइन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन की जगह है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस में कितना आ गया 4। क्लियर है चीज, ठीक है। तो देखो आप ये बिना रूट में है तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाई पार्शियल भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो आंसर बिल्कुल आप आगे खुद कर लोगे आप, ठीक है, कैसे, अरे खुद कर सकते हैं। तो 3t माइनस का 2 अपॉन में इसका फैक्टराइज करो, प्लस करने पे 4 आ जाए, 2 और 2, तो क्या बनेगा, ये बन गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर चीज, किसका फॉर्मूला, t माइनस 2 का a स्क्वायर माइनस का 2ab 4t प्लस b तो बनेगा। अब इसको क्या सेपरेट करोगे आप, a अपॉन, देखो इसको आगे खुद करने की कोशिश करना, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो -2 का होल स्क्वायर कर सकते हो आगे, इसको इक्वेशन क्या दे देना फर्स्ट, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल के फिर आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है, इजी बन गया, अब आगे हो जाएगा, ठीक है। चलो बता देता हूँ, मैं इससे कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, देखो नीचे वाली फ्रैक्शन तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली तो कट जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम आएगा। इधर भी t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 कटेगा, इधर क्या बचेगा a t माइनस 2 प्लस का b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3t माइनस का 2 a इंटू t, t माइनस का 2a, फिर क्या आ गया प्लस का b, दोनों तरफ तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्लियर है, दोनों तरफ तुलना करेंगे t का कोएफिशिएंट की, तो दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ कोएफिशिएंट। क्लियर है, तो कोएफिशिएंट की दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट क्या है a, इधर क्या आएगा a इक्वल टू क्या आएगा 3, साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ t का गुणांक a है, इधर क्या t गुणांक 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या अपने पास माइनस का 2a प्लस का b इक्वल टू, इधर क्या माइनस का 2, यहाँ रख दो एक की जगह माइनस का 2 इंटू 3 प्लस का b, 3 2 6 है, 3 दूनी 6, इधर आगे प्लस के हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख दूं मैं, प्लस के 4 लिख दूं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, a व b का मान सभी करके किस रख देंगे 1 में, और दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ गया, तो क्या आएगा a व b का मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर put the value of a and b in equation number first and integrate both sides, दोनों तरफ क्या कर देंगे इसका समाकलन। तो a की वैल्यू क्या है 3, इसकी क्या है 4, याद रखना, मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो अपने पास क्या बनेगा, इसके दोनों तरफ समाकलन, तो ये तो क्या बन गया इंटीग्रेशन 3t माइनस का 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया dt, ठीक है, इसको dt था, ये i बन जाएगा अपना, और इधर a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 3, तो 3 को आगे लेता हूं मैं, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन t माइनस 2 dt, b की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 4,
और आती बी की वैल्यू अपने पास, ठीक है। या प्लस कितना आएगा 4 को कॉन्स्टेंट में आगे ले लिया और 1 में क्या आ जाएगा t-2 का होल स्क्वायर और dt। ये चीज़ कैसे है दोबारा से बताता हूँ। देखो इधर फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे इधर क्या इंटीग्रेशन लगा दिया, dt लगा दिया 3, यहाँ पे 3 लिखोगे आप तो देखो यहाँ 3 आएगा, तो मैं 3 को यहाँ ना लिख के मैं आगे ले लिया और यहाँ ऊपर 1 बचा 1 लिख दिया, ये तो लिखा मैंने। जैसे अब यहाँ 4 लिखोगे तो 4 को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ कुछ ना मल्टीप्लाई 1 है ना, तो इसके लिए 1 बना इधर रख लिया। समझ गए होंगे आप, ठीक है। यहाँ क्या था a था, यहाँ क्या था b था, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप देखो इसको v मान लो, क्योंकि देखो इसका तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1/x का log x हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऊपर ले जाओगे पावर को, चलो आप डायरेक्ट कर लो क्योंकि ये रेखिक समीकरण है, क्योंकि t-2 रेखिक है, लीनियर है, पावर नहीं है इसमें, तो क्या आएगा 1/t का तो log t हो जाएगा। इसको तो एच रखो, +4 इसको ऊपर लेके जाओगे आप तो -2 dt, क्लियर है। अब क्या दोनों समाकलन करेंगे, क्या आएगा -3 log x +4 इसका क्या हो जाएगा x की पावर n के हिसाब से कर दो n+1 अपॉन n+1 प्लस में क्या आ गया c, तो अपने पास क्या बनेगा देखो log t-2 प्लस माइनस का आ गया, t की पावर -1 बचेगी तो माइनस को नीचे लेके आ रहा हूँ मैं, तो -4 अपॉन t-2 प्लस क्या आ गया c, क्लियर है। किसका मान रखने पर, t का मान रखने पर। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो क्या बनेगा मेरे पास i t किसको माना था अपने log, अपने माना था साइन को, तो log या क्या आ गया sin x -2 माइनस का 4 अपॉन sin x -2 प्लस का c, क्लियर है। ये sin x -2 ये x में से माइनस नहीं है, ये पूरा अलग ही -2 न कि थीटा में से है, क्लियर है। तो इसकी t की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, t का मान ये जाए तो आगे इधर दिखा देगा, मैं नीचे लिख देता हूँ या फिर इधर लिख देता हूँ। i क्या बनेगा 3 log t की वैल्यू अपने पास क्या थी sin x -2 -4 अपॉन sin x -2 प्लस में क्या आएगा c, ठीक है। ये अपना लास्ट में क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस, ठीक है। यहाँ भी यहाँ तक भी सही है, ठीक है। तो ये आपके रेशनल और इरेशनल फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, इनका इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ेंगे देखो दो फलनों का गुणनफल पे जो आधारित जो फंक्शन है उनका क्या पढ़ेंगे अपन, समाकलन पढ़ेंगे। यदि 2 से अधिक फलन गुणा में हो तो उनका समाकलन कैसे करते हैं और उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।